तो अब अपना अगला इशू स्टार्ट करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी का, एंड दैट इज टेररिज्म। ये इस टाइम पर इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू है। जितने भी इशू हैं, जितने हमने अभी तक पढ़े हैं और आगे भी जो भी हमारे इश्यूज रहते हैं, इसमें सबसे बड़ा इशू जो है ये टेररिज्म वाला ही है। अभी पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ, इस तरह की इतनी जो गंदी चीज हुई है, इसको मैं वर्ड यूज करूंगा गंदा, क्योंकि ये बिल्कुल भी इनह्यूमन चीज है। आप ही लोग सोचो भाई, किसी का नाम पूछ करके, उसका रिलीजन पूछ करके, निहत्था जिसके पास कुछ नहीं है उसको पूछ कर बस ऐसे ही मार दिया गया, ये कितनी खराब बात है। और इसका जितना ज्यादा इसे क्रिटिसाइज करा जाए, कंडेम करा जाए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत गलत चीज होती है ये जो चीज अपने यहाँ पहलगाम में जो हुई है। और ये शो करता है टेररिज्म का ट्रू नेचर क्या है, कितनी खराब चीज होती है टेररिज्म, ये शो करता है। टेररिज्म की जब हम बात करते हैं, इस टाइप के इंसिडेंट्स की, तो एक बहुत बड़ी बात हमारे पास हमेशा ही यहाँ पर आती है कि उपाय क्या है। मतलब जब सिर्फ टेररिज्म के बारे में तो हम सब पढ़ते ही रहते हैं, हम हमेशा देखते रहते हैं कि न्यूज़ में आता है, मीडिया में आता है, लेकिन जब इस टाइप के इंसिडेंट होते हैं जैसे पहलगाम में हुआ था, एक बड़ी बात आ जाती है कि भाई क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं। एक तो होते हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ इमीडिएट एक्शंस लिए, जो इमीडिएट रिस्पांस दिया। अब न्यूज़पेपर एनालिसिस में सत्यजीत सर ने कवर करा ही था कि क्या क्या होता है, इमीडिएट रिस्पांस गवर्नमेंट का क्या था, क्या एक्शन लिया था इन्होंने। तो यहाँ पर 5 चीजें आपको सर ने बताई थी। इसमें पहली बात थी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उससे इंडिया ने खुद को पीछे कर लिया इंडस वाटर ट्रीटी में। देन जो अटारी वाघा बॉर्डर है, जो बॉर्डर चेक पोस्ट होती हैं, उस बॉर्डर चेक पोस्ट को इंडिया ने क्लोज कर दिया है। थर्ड बात यहाँ पर बोली गई कि जो इंडिया का हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उसमें रिड्यूस्ड नंबर ऑफ पर्सनल कर दिए गए। सो रिड्यूस नंबर ऑफ पर्सनल रहेंगे 30, उसको कर दिया, सर ने बताया। देन आपको 2 बातें और भी सर ने बोली कि जो पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर्स थे, उन एडवाइजर्स जो थे उनको भी सरकार ने बोला कि पर्सनल नॉन ग्रेटा उनको डिक्लेयर कर दिया गया, और बोले भैया कि आप निकलिए यहाँ से 48 आप इमीडिएटली निकलिए। और फिफ्थ था कि जो सार्क वीज़ा होता है, उस वाली चीज़ को सरकार ने बोला कि भाई 48 आवर्स के अंदर अंदर जिनको भी वीज़ा मिला है उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा, पाकिस्तानी लोगों को। अब सरकार ने ये चीज़ करी टेररिज्म अटैक, टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट, लेकिन बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो पीनट है, मतलब बहुत छोटी सी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि तो बताइए भाई क्या करना चाहिए और क्या ऑप्शंस है ना। तो इसमें बहुत सारी नई बातें भी आ जाती हैं। लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि आप स्ट्राइक कर लो, अटैक कर दो आप ही, है ना, कि आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ करके जो भी टेररिस्ट के एरियाज होते हैं जहां पर वो लोकेटेड है, आप जा करके उनको मारिए। जैसे जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला, सर्जिकल स्ट्राइक्स जो होती है वो कर देनी चाहिए। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये करते हैं। और ये इंडिया ने तो पहले भी करी है ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स। हम लोगों ने जब उरी पर अटैक हुआ था तो लैंड के थ्रू हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, और जब पुलवामा वाला हमारे ऊपर टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ था तो हमने एयर के थ्रू ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी। ये ऑप्शन तो हमेशा ही रहता है। और बताइए और क्या ऑप्शन हो सकता है। हाँ जी, डायरेक्टली मिलिट्री आर्मी के थ्रू अटैक कर दे, हाँ सही बात। अच्छा हाँ, ये भी इन्होंने बोला, ये भी सुनिएगा, उन्होंने बोला कि भाई पहले लैंड के थ्रू कर चुके हैं हम लोग, एक के बाद बोली गई कि लैंड के थ्रू हो गया है और एयर के थ्रू हो गया है, इस बार ओशियन के थ्रू होना चाहिए। बात सही है भाई, ये भी एक ऑप्शन है कि हाँ ओशियन के थ्रू हो सकता है। लेकिन इस पर भी बहुत लोग बोलते हैं कि शायद सर्जिकल स्ट्राइक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि टेररिज्म जैसी जो प्रॉब्लम है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इस बड़ी प्रॉब्लम का एक सिंपल एक स्ट्राइक में सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। और ये बड़ी प्रॉब्लम किस स्केल पे है, तो देखिए भाई मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ये क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो पहलगाम वाला अटैक हुआ, इस अटैक के पीछे की आप प्रिपरेशन अगर देखें, जो इसकी मोडालिटी है, ये मोडालिटीज ऐसी थी
कि लगता है कि ये पूरा का पूरा वेल प्लान्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड एक सेंट्रल लोकेशन से किया जा रहा अटैक था। इसमें ऐसा लगता है कि कोई वो 2-4 लोग नहीं इन्वॉल्व हैं, इसमें पूरा का पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है। इसका एक प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसकी बात हम लोग नक्सलिज्म में भी करते हैं, CCC, इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन्वॉल्व था। साथ ही साथ ये जो टेररिस्ट आए हैं, मतलब इन्होंने जो करा वो तो हाईली कंडेमनेबल है, बहुत गंदी चीज़ है। मतलब खून खौल जाता है सुन करके कि कितनी गंदी तरीके से उन्होंने करा है, नाम पूछ पूछ के, रिलीजन पूछ के मारा। लेकिन जब आप जो लोग बताते हैं कि उनके साथ जैसे जब फेस टू फेस हुए तो क्या था, तो बताया गया कि उनके यहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, कैमरे से वो पूरी की पूरी टेलीकास्टिंग कर रहे थे, लाइव टेलीकास्टिंग, रिकॉर्डिंग हो रही थी। उनके पास में ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स थे टेररिस्ट के पास में, उनके पास में प्रॉपर मॉडर्न इक्विपमेंट थे सारे के सारे। और जिस तरह से वो उस एरिया में घूम रहे थे, पहलगाम वाले एरिया में, तो उससे पता चलता है कि उन्होंने प्रॉपर एक पूरी रेक्की करी थी, पूरा देख वेख करके आए थे, उनको सब पता था उस जगह पर क्या है कैसा है। तो दिस शोज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दे हैव। दे हैड CCC, दे हैड बैकअप था उनके पास में कि अगर उनको रुकना पड़ा तो वो रुक लेंगे। भाई ड्राई फ्रूट का पैकेट है, दैट मीन्स दे वर रेडी कि मेरे को रुकना पड़ सकता है वहां पर, है ना। देन उन्होंने वहां पर पूरी रेक्की करी हुई थी। प्लस साथ में एक और बड़ी चीज होती है यहाँ पर, उनके पास में जो ग्राउंड सपोर्ट होता है, जिनको बोलते हैं स्लीपर सेल्स, उनका भी सपोर्ट था। देयर वर फ्यू पीपल उस एरिया में जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, अदरवाइज इस तरह से एंट्री नहीं हो सकती थी। तो ये भी उनके पास सपोर्ट था। ऐसे में अगर कोई बोले कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करके एक स्ट्राइक में खत्म कर दें, तो शायद ये बात लगती है कि एक स्ट्राइक में शायद आप ऐसी चीज को खत्म कर ही नहीं सकते हैं। जो हमारे देश में टेररिज्म की प्रॉब्लम है, जैसे पहलगाम की बात कर रहे हैं, तो ये समझिएगा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। पाकिस्तान जो है वो इसकी स्पॉन्सरिंग कर रहा है, इसलिए ये इंडिया में हो रही है। और आप अगर देखें अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान के जनरल हैं, आर्मी जनरल आसिम मुनीर, उनका जो स्टेटमेंट था, उनका तो बोलना नहीं चाहिए, उसका जो स्टेटमेंट था, भाई वो आदमी जो टेररिज्म करवा रहा है, उतने बेकार आदमी को तो किस बात का मैं उनका बोल रहा हूँ। वो तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा अच्छे से बोल देता हूँ लोगों के बारे में, लेकिन नहीं, पाकिस्तानी आर्मी जनरल जो मुनीर है, उसका स्टेटमेंट रिस्पेक्ट नहीं देने का है। ऐसा कोई रिस्पेक्ट नहीं डिजर्व करता है वो पर्सन, नहीं देना है। तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको सुनो, तो उसने क्या बोला कि कश्मीर उनके लिए जगुलर वेन है। कश्मीर पाकिस्तान की जगुलर वेन है। जगुलर वेन मतलब जो हार्ट को और ब्रेन को कनेक्ट करती है। तो भैया कश्मीर का तुम्हारा क्या है का जगुलर वेन है, तुमसे पाकिस्तान तो संभल नहीं रहा है, तुम्हें कश्मीर को अपनी जगुलर वेन डिक्लेयर कर रहे हो। ये क्या बात हुई, जो तुम्हारा है नहीं उसको तुम अपना बता रहे हो कि भाई जगुलर वेन ये होती है कि अगर आप उसको काट दोगे तो आपकी एग्जिस्टेंस रहेगी नहीं। दैट मीन्स उसने ये बात बोली कि कश्मीर तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। अरे ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये शो करता है कि उनका माइंडसेट क्या है। और इसीलिए मुझे जो लगता है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी जो विड्रॉ करने की बात करी है ना, तो वो सच में उनकी जगुलर वेन ही काटी जाएगी। भाई इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू उनको उनका वाटर मिलता है, और उसी वाटर से उनका एग्रीकल्चर होता है, और उसी से उनकी प्रॉस्पेरिटी है सारी। पंजाब जो उनका पंजाब प्रोविंस है, एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोविंस है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर हाईली डिपेंडेंट है। तो काटो इनका ये पानी काटो, अपने आप इनकी जगुलर वेन कटेगी ही कटेगी। इन्होंने कश्मीर को तो जगुलर वेन डिक्लेयर करा, लेकिन अब हम लोग सच में इनका पानी खत्म करके इनकी जगुलर वेन काटेंगे। और भी अपने पास में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे कि गवर्नमेंट जो होती है वो भी एक्शंस लेती है।